जिंदगी को मौत की गोद में बैठाकर काम पर जाते हैं। यह है दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जॉब्स, दुनिया की 10 सबसे खतरनाक नौकरियां, जहां गलती होने पर डिमोशन नहीं होता, बर्खास्तगी नहीं होती, बल्कि सीधे जिंदगी खत्म हो जाती है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपका कलेजा भी मुंह में आ जाएगा इन लोगों को देखकर जो रोज अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर निकलते हैं ताकि उनके बच्चे पल सके। नंबर 10, सैनिटेशन वर्कर्स। रोज सुबह कचरे वाली की सीटी सुनकर जब आप घर से बाहर निकलते हैं और जो कचरे का बैग हो उसे थमाते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि आपके बदन का एक भी हिस्सा उसकी किसी भी चीज से टच ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बीमारियां जो होती हैं कचरों में। लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं, जिस कचरे वाले को आप हिकारत की नजरों से देखते हैं, जिसे नीची जात का समझते हैं, जिसे नीचा काम करने वाला समझते हैं, वो आपके देश की फौज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सैनिक दुश्मन देश से आपकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन ये कचरा वाला आपको रोगों से बचाता है, आपकी सुरक्षा करता है और खुद दो हाथ अलग अलग प्रकार के रोगों से, भयावह खतरनाक रोगों से डेली उसका आमना सामना होता है। असली सुरक्षा, आपकी जिंदगी की सुरक्षा ये कचरे वाले देते हैं, फिर भी हम और आप इन्हें कचरा वाला कहते हैं। असल में कचरे वाले तो आप हैं जो कचरा फैलाते हैं, वो तो सफाई करने वाला है। रोज इस भारत देश में अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर आम मानवीय जगहों में घुसकर आपकी सुरक्षा करने का काम ये कचरे वाले करते हैं, लेकिन ना इन्हें उनके हिसाब से मेहनताना मिलता है, ना ही वो सुरक्षा और ना ही इज्जत मिलती है, तो सिर्फ हिकारत। नंबर 9, फायर फाइटर्स, फायर ब्रिगेड वाले। यहाँ एक्सीडेंट हो जाए, एम्बुलेंस को बुलाना पड़े तो लोग 10 बार सोचते हैं कि भाई फोन लगाएं कि नहीं, कहीं पुलिस केस तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम पर बात तो नहीं आ जाएगी। लेकिन ये फायर ब्रिगेड वाले बिना आव देखे ना ताव आग के दरिया में कूद जाते हैं लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। खुद झुलस कर लोगों को बचाने वाले ये लोग रोज जिंदगी से दो हाथ करते हैं, लेकिन इन्हें उतना सम्मान नहीं मिलता जितना इन्हें मिलना चाहिए। वैसे भी ये सम्मान की अपेक्षा किससे करते हैं? उन लोगों से जो घर से बाहर धूप की रोशनी से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाकर निकलते हैं। असल में ये फायर फाइटर्स वो सुपर हीरोज हैं जो आग के दरिया में उतरकर आपके अपनों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी झोंक देते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनका भी परिवार है और इन्हें इंश्योरेंस में उतना पैसा नहीं मिलता, और क्या इंश्योरेंस के पैसे उतने होते हैं कि इनकी जिंदगी कवर कर सके, इनके घर वालों की जिंदगी को कवर कर सके? सोच कर देखिए, दिलेर लोगों का काम है फायर फाइटिंग करने का। नंबर 8, इलेक्ट्रिकल वर्कर्स। देश के बिजली तंत्र को संभाल कर रखने वाले ये वर्कर्स अपनी जिंदगी का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं रखते। कभी कभी बिना सीढ़ी के आप इनको खंभों पर चढ़ते हुए देख पाएंगे। नंगे तारों के साथ ऐसे खेलते हैं कि पूछिए मत, कि पैदा ही उनके साथ हुए। लेकिन एक बार भी अगर गलती हुई तो इनको अपनी जिंदगी से खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे हिसाब से भारत के सरकारी तंत्र में काम करने वाले ये दूसरे ऐसे लोग हैं जो वाकई में अपनी जान को जोखिम में डालकर आपके घरों को रोशन कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भी वो इज्जत नहीं मिल पाती जो एक कलेक्टर को मिलती है, जो एक क्या बोले अब तहसीलदार को मिलती है। इन्हें वो मिल ही नहीं पाती वो इज्जत। क्यों? क्योंकि ये मात्र कर्मचारी है, इलेक्ट्रिकल कर्मचारी, बिजली बनाने वाले। नंबर 7, लायन टेमर्स। लायन टेमर्स वो लोग होते हैं जो शेरों को ट्रेनिंग देते हैं। अब हो सकता है कि वो ट्रेनिंग सर्कस में काम करने के लिए दी गई हो या फिर सुरक्षा के लिए। सोच के देखिए, शेर को ट्रेनिंग देना सुनकर ही कितना खतरनाक लगता है, ये जानते हुए भी कि वह शेर आप पर कभी भी जानलेवा हमला कर सकता है। और ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं। एक वार शेर का और आपकी मौत। लेकिन ये सब किसके लिए? आप लोगों के मनोरंजन के लिए। और यहाँ सिनेमा में ठुमके लगाने वालों को वाहवाही ज्यादा मिलती है, और इन शेरों को टेम करने वालों को क्या उतनी वाहवाही मिलती है? खुद सवाल अपने आप से पूछिए आप। अब ये देश के अंदर जो ये बंद होती प्रजाति है सर्कसों की, जो शायद हमने बचपन में कभी देखी होंगी, अब उतने देखने को मिलते भी नहीं। ऐसे में इन लायन टेमर्स को इज्जत मिलनी चाहिए कि नहीं? इस भूली जाने वाली विधा को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? आखिर शेर से सामना रोज होना किसकी जिंदगी में होता है? नंबर 6, लंबरजैक यानी कि लकड़हारे। लंबरजैक मतलब वो व्यक्ति जो पेड़ काटने का काम करता है। हमारे हिसाब से तो पेड़ काटने वाला हर आदमी खराब है, लेकिन चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो पेड़ काटे जा रहे हैं और 2 जून रोटी के लिए लोग किसी भी काम को करने के लिए लालयित रहते हैं। लंबरजैक्स ये जो होते हैं ये अपनी जिंदगी पर खेल कर ये काम करते हैं। उनके पास बेहद नुकीली इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली आरियां होती हैं। आरियों से काम करना जितना आसान नहीं होता उतना खतरनाक भी होता है। एक गलती और आपका हाथ कटकर अलग हो जाएगा। एक गलती और बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ों के लट्ठे आप पर गिरकर आपको दबा सकते हैं और आपकी जान ले सकते हैं। इसके अलावा पेड़ काटते समय लकड़ी के जो महीन कड़ चारों तरफ उड़ते हैं वो लोगों की आंखों और सांस को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा ऑक्यूपेशनल
हैजार्ड है इन लकड़हारों के लिए, इन लंबरजैक्स के लिए। नंबर 5, स्टंटमैन। फिल्मों में एक से एक गजब के स्टंट देखकर अक्सर हमारे मुंह से एक ही बात निकलती, वाह क्या बात है। लेकिन इन बेहतर स्टंट्स के पीछे जो स्टंटमैन होते हैं उनकी मेहनत और लगन को कभी कोई उतना क्रेडिट नहीं देता जितना हीरो को एक छोटे से डायलॉग को बोलने के लिए मिलता है। हमेशा हम भूल जाते हैं वो कैसे अपनी जान में जोखिम डालकर हमारा मनोरंजन करते हैं। इन स्टंट्स के दौरान न जाने कितने ही स्टंटमैनों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। न जाने कितने स्टंटमैन ऐसी चोट के शिकार हो जाते हैं जो उन्हें जिंदगी भर के लिए लकवाग्रस्त कर बिस्तर पर डाल देती है। लेकिन इन स्टंटमैन की मेहनत की तारीफ अभी तक ढंग से इस फिल्म इंडस्ट्री में, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो पाई है। नंबर 4, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली टीम्स। ये काम इतना खतरनाक है जिसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि हर बार मुश्किल परिस्थिति सामने आती है। कभी कभी ट्रेंड फौज के लोग इसमें शामिल होते हैं और कभी कभी लोकल वॉलंटियर्स ही लग जाते हैं, वहीं के लोग लग जाते हैं, वहीं की लोकल टीम्स लग जाती हैं रेस्क्यू काम करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। कभी घने जंगलों में, ऊंचे ऊंचे बर्फीले पर्वतों पे, तो कभी कभी तेज बहाव वाली नदियों में, चाहे में इंसान हो या कोई खास हादसा। इन सब चीज़ों से रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लग जाते हैं दिलो जान से लोगों को बचाने के लिए। ऐसी कई सारी आपदाएं आई हैं जहां सर्च एंड रेस्क्यू टीम के लोगों ने कई लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, लेकिन खुद अपनी जान जोखिम में डालकर। आज तक ये स्टैट हमारे सामने तो नहीं, लेकिन कितने लोगों की जान गई होगी इन सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने वालों में, इसका आज तक कोई खास स्टैट हमारे पास नहीं आया है। ये लोग उतने ही इंपॉर्टेंट है साथियों, जो देश की सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पे जो तैनात लोग हैं उनसे ज़्यादा ये लोग भी महत्व रखते हैं, क्योंकि ये भी आपदाओं से लोगों को बचाते हैं, ये जानते हुए कि मौत एकदम सामने है। नंबर 3, लैंड माइन रिमूवर्स। लड़ने के लिए बंदूक दी जा सकती है, लेकिन जो दुश्मन सामने दिखे ही ना, उससे बचने का क्या उपाय। ऐसे लोग जिनका काम लैंड माइन रिमूव करने का है, चाहे आप दुश्मन की सीमा की बात करें या खुद की सटी सीमा की बात करें या किसी युद्धग्रस्त इलाके की जहां लैंड माइंस को बिछाया जा चुका है, जो लोग आते हैं और इन लैंड माइंस को रिमूव करते हैं उनका काम बड़ा अहम हो जाता है। कई सारे देशों में आपने देखा होगा इन लैंड माइंस ने, जो कईयों साल पुरानी होती हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर सर उड़ा दिए हैं। ये इतना खतरनाक काम है जिसके बारे में कुछ भी और कहना शायद शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। लैंड माइन रिमूव करने का काम बेहद जोखिम भरा है। नंबर 2, केमिकल एंड गैस फैक्ट्री वर्कर्स। आप सबको भोपाल गैस ट्रेजेडी याद होगी, कितने लोगों की मौतें हुई थी, कितने बच्चे, कितने मासूम मरे थे। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, केमिकल्स की हर फील्ड में ज़रूरत होती है और ऐसे केमिकल्स को बनाने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो एनवायरनमेंट होता है इन फैक्ट्रीज में, वो कितना अमानवीय होता है हमारे देश में। कई सारे मापदंड होने के बावजूद फैक्ट्री ओनर्स बिल्कुल भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करवाते हैं अपने वर्कर्स से, ताकि सस्ता प्रोडक्शन हो सके। ऐसे में केमिकल और गैस फैक्ट्री में काम करने वालों की ज़िंदगी बहुत छोटी हो जाती है। अगर हादसों से बच भी जाएं तो जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं, जो खतरनाक गैसें निकलती हैं, उनसे धीरे धीरे तिल तिल करके ये अपनी जान दे देते हैं। नंबर 1, सबसे खतरनाक काम माइनर्स का। जो लोग खदानों में काम करते हैं उन्हें लगता है कि वो मजदूरी कर रहे हैं, ना पढ़े लिखे होते हैं और ना ही ज़्यादा समझदार। 2 जून रोटी के लिए काम करने वाले खदान के ये श्रमिक सबसे बड़े खतरे में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि जिस खदान में वो काम कर रहे हैं वहाँ की धूल, वहाँ का केमिकल उड़ उड़ कर उनके फेफड़ों में जम रहा होता है, उनकी किडनीज खराब कर रहा होता है और धीरे धीरे मौत के मुंह में उन्हें भेज रहा होता है। खासकर वो लोग जो यूरेनियम और इससे चीज़ों को हैंडल करते हैं, उनका जीवन बहुत छोटा होता है। वो लोग जो कोयला खदानों में काम करते हैं, उनका जीवन छोटा होता है। वो लोग जो दुनिया भर में खनिज संपदा जो पृथ्वी की है उसे दोहन करने में हमारी और आपकी मदद करते हैं, वो लोगों की ज़िंदगी बड़ी छोटी होती है, क्योंकि सांस के माध्यम से ये छोटे छोटे कण उनके शरीर में लगातार प्रवेश करते हैं और उन्हें कुछ खास पता भी नहीं होता और वो अपना काम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें एक ही काम आता है, खदान में काम करने का। खदान में काम करने वालों का जीवन बेहद कम होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 खतरनाक जॉब्स जिनमें जोखिम ज़्यादा और आमदनी उतनी कुछ खास नहीं होती और ना ही मिलती है वो इज्जत। ये भी लोग होते हैं। अगर हमारा बस चले, या ये कह लें, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? आपको क्या लगता है, जोखिम के आधार पर सैलरी डिपेंड नहीं करनी चाहिए? क्या कहना है आपका? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
कम से कम आप तो इन वर्कर्स को, इन खतर